दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है आज मत जा डोगा। अगर कोई काली बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो आपका मन कहेगा आगे मत जा। अगर घर से निकलते वक्त कोई छींक दे तो आप ठिठक जाएंगे। आपकी बाईं आंख फड़क जाए तो किसी हानि की आशंका से आप सिहर जाएंगे। यही है अंधविश्वास। मगर कुछ लोग इन मान्यताओं को नहीं मानते। उनके बढ़े हुए कदम कभी रुक नहीं सकते, भले ही कोई लाख कहता रहे कि आज मत जा। लॉइन जिम। यह क्या पल्लव, तुम्हारी एक्सरसाइज अभी शुरू भी नहीं हुई और तुम कपड़े पहनने लगे? यस सर, वेट उठाने से पहले मेरी बाईं आंख फड़क उठी। आप शकुन को क्या आज एक्सरसाइज करूंगा तो ज़रूर कोई दुर्घटना होगी। उस दुर्घटना में मेरी कोई मांसपेशी खिंच सकती है, हड्डी टूट सकती है, रीढ़ का कोई जोड़ हिल सकता है। अगर इसमें से कुछ भी हो गया तो परसों होने वाली नेशनल वेट लिफ्टिंग में कंपटीशन में मैं हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए आज अभ्यास करना कितना ज़रूरी है? आज नहीं पल्लव, आज मत जा। उसे जाने दो सूरज। क्योंकि तुम मानो या न मानो, मगर जो लोग इन मान्यताओं को मानते हैं उन पर विश्वास भी करते हैं। तुम कोई भी दलील देकर आज उसे जाने से नहीं रोक सकते। लेकिन अदरक चाचा, समझ गया, आप भी मानते हैं अंधविश्वास से भरी इन बेकार की बातों को। नहीं बेटे, ये कोरे अंधविश्वास की बातें नहीं हैं। इन सुपर नेचुरल पावर कहते हैं जो इंसान की भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं का संकेत देती हैं। लेकिन तुम इन बातों को नहीं मानते, इसलिए तुमसे इस विषय पर बहस नहीं करूँगा। जल्द ही आने वाली थी सूरज के सामने अंधविश्वास की सच्चाई। क्योंकि घर से निकलते वक्त रात के उस रक्षक को भी छींक आ गई थी। अच्छी भला उस छींक से डोगा को क्या फ़र्क पड़ना था? फ़र्क तो उन्हें पड़ता है जिन्हें डोगा की ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा अजीज है। डोगा, आज मत जा। ओह, समझ गया, मेरी छींक ने आपको डरा दिया है अदरक चाचा। लेकिन डोगा के कदम अपशगुनों की बेड़ियों से नहीं रोके जा सकते, क्योंकि अगर ये कदम रुक गए तो अपराधी के कदम इंसानियत को पछाड़कर और आगे निकल जाएंगे। नहीं अदरक चाचा, डोगा जाएगा। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, ना ही आने वाले को रोका जा सकता है। और एंटिक गोरे का तो बिल्कुल भी नहीं। आखिर कई शहरों की पुलिस को गच्चा देकर मैं मूर्ति को समुद्र के रास्ते मुंबई लाने में सफल हो गया। मुंबई में ही मुझे इसकी सबसे ज़्यादा कीमत मिल सकती है। ओह शिट, यह क्या? जब तक ये ब्लेड सड़क पार नहीं कर लेते मुझे कार रोके रखनी पड़ेगी। लेकिन यह क्या? यह ब्लेड्स पूरी सड़क को घेरने के बाद मेरी तरफ क्यों घूम गए? इन्होंने तो अपने काले चश्मे भी उतार दिए। अरे, इनकी आंखों तो बिल्कुल ठीक हैं। उनके लवादे उतरते ही उन आंखों की हकीकत भी एंटिक गोरे के सामने थी। ओह धोखा, ये तो पुलिस है। इंस्पेक्टर बेरम को मुंबई में तेरे सांस लेने की आहट तेरे पोर्ट पर उतरते ही मिल गई थी एंटिक गोरे। और अब तेरी इन सांसों को छीनने आ रही है मुंबई पुलिस की गोलियां, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब जब तुझे जिंदा पकड़ने की कोशिश की किसी शहर की पुलिस ने की, तू उसे गच्चा देकर हर बार भाग निकला। आज हम तुझे जिंदा नहीं मुर्दा गिरफ्तार करेंगे। जब तक मैं अपनी इस विशेष कार में सवार हूँ, मर गए मुझे मारने वाले गोलियां और ओलों की तरह तड़ातड़ हुड से टकराकर छितरती चली गईं।
बड़ी तेजी और कुशलता के साथ वो कार को ब्रेक करता चला गया। गाड़ी बैक होती चली गई। पुलिस की गोलियों ने टायरों में कई बड़े बड़े होल बना दिए। ओह, पुलिस वालों के लिए वो कार एक करिश्मे जैसी थी। कार का बोनट उछलकर उनसे आ टकराया था। गोरे ने फट से वो क्लिप खींची तो मुझे कई शहरों की पुलिस भी क्यों नहीं पकड़ पाई। इसकी वजह विशेष सुविधाओं से युक्त मेरी प्यारी कार होती है, क्योंकि वो पुलिस को मेरे नज़दीक आने का कोई मौका ही नहीं देती। नीचे लेट जाओ, नीचे लेट जाओ। वह कार थी या शैतान का अवतार? ओ गॉड, इसके तो दोनों पहिए अलग होकर जेट की तेज़ी के साथ बढ़े चले आ रहे हैं। उफ। कार के करिश्मे की एक खिड़की और खुली, क्योंकि कार की छत सहित ये गया गोरे। इस कार वाले को रोक पाना अब वर्दी वालों के लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये क्या, कार की छत पैराशूट में बदल गई और वो नीचे आ रहा है। अब ये नहीं बचेगा, नीचे उतरते ही भून डालना। गोरे के कदम सड़क पर बाद में लगे, पहले उसे लगी ताबड़तोड़ गोलियां। भून डालो, मगर कोई चीख नहीं गूंजी। रहस्य जल्दी ही सबके सामने था। ये क्या, हम पुतलों पर गोलियां चला रहे थे, तो फिर गोरे कहाँ हैं? गोरे यहाँ हैं। जब पुलिस की निगाहें आकाश की ओर जाते मेरे पुतले पर थी, तब मैं अपने इसी मिनी पर सवार होकर मैनहोल में उतर चुका था। ओह, वो हमें धोखा देकर इस मैनहोल के रास्ते नीचे चला गया है। सड़क पर तेज रफ्तार जाती कारों की स्पीड रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर बने होते हैं, तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि गटर में कार रनवे पर विमान की तरह दौड़ती चली जाएगी। बित्ते भर की कार के लिए तो ये गन ही स्पीड ब्रेकर है। ओह, देखा? स्पीड ब्रेकर पर गति कम ना की जाए तो सवार और सवारी का क्या हर्ष होता है। तूने सड़क पर थोड़ी देर पहले जो खूनी खेल खेला है, उसका डोगा के पास एक ही जवाब है, या गोली। तू गटर में जो खेल खेल रहा है, उसका एंटिक गोरे के पास एक ही जवाब है, यह हेलमेट जो मुझे तेरी गोली और तुझसे बचाएगा। और अगर मैं इसे तेरे चेहरे पर उल्टा ढक दूंगा तो तू उतनी देर के लिए ज़रूर अंधा हो जाएगा, जितनी देर में मैं तेरे हाथ और गन की रेंज से दूर निकल जाऊंगा। डोगा ने जल्दी ही हेलमेट को सिर से अलग किया और दूसरे ही पल उसके हाथ में नज़र आने लगा रिवॉल्वर। लेकिन इससे पहले कि वो आगे जाते एंटिक गोरी पर फायर कर पाता। ओह, घूस, ये घूस कहाँ से आ मरी? ची 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 ची। डोगा को चौंकाया पीछे से आती उन आवाज़ों ने। गोली की आवाज़ इधर से आई थी। पता नहीं कौन किस पर गोली चला रहा है। जल्दी चलो, कोई भी दिखे गोली मार देना। ये तो पुलिस ही होनी चाहिए जो गोरे का पीछा करती हुई यहाँ तक आ गई है। अब मुझे यहाँ से निकलना होगा, वरना मुझे पुलिस की गोलियों का सामना करना पड़ेगा। अरे, ये तो डोगा है। आज दो शिकार करने का मौका है। कुख्यात मूर्ति स्मगलर, एंटिक गोरे और साथ में डोगा का भी। ओह, पहले वाली गोली जरूर डोगा ने ही गोरे पर चलाई होगी। जल्दी करो, तरक्की का ऐसा सुनहरा अवसर फिर शायद नहीं मिलेगा। उफ, एन पल डोगा की ज़िंदगी में कभी नहीं आया था। अरे, कहाँ गया डोगा? अभी तो यहीं इसी मोड़ पर था, आगे बढ़ो। वो दोनों एक दूसरे के पीछे हैं और इसी रास्ते पर हैं। पर डोगा तो वहीं पर था। अपनी असफलता पर डोगा दांत भींचकर रह गया। कितने दिनों से गोरे के मुंबई पर्दापण की खबर मीडिया में फैली हुई थी। पुलिस ने जाल भी कसा हुआ था, और आज जब वे शैतान यहाँ आया तो पुलिस के भी हाथ से बच गया और मेरे भी। अदरक चाचा ने कहा था कि आज मत जा,
कहीं आज की असफलता का कारण वो छींक। उफ, ये क्या सोचने लगा मैं। गोरे, आज तो बच गया, पर खैर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। मुंबई की जगमग से चकाचौंध होते बोरीवली की इस इमारत में क्या बकता है रे तू तवा? तुझे ठीक से सुनाई नहीं पड़ा? वो जो तूने अभी बका था उसे दोबारा बक। मैं सच कह रहा हूँ नटवर, मूर्ति कबीले के मंदिर से सचमुच चोरी कर ली गई है। पूरी पारदी जाति ने इस चोरी से खलबली मची हुई है। चोरी कोई गोरे नाम का है। मंदिर के पुजारी ने उसकी मार से बेहोश होने से पहले ये नाम उसी के मुंह से सुना था। चोर मुंबई जाकर मूर्ति किसी शॉप पर बेचने की बात बड़बड़ा रहा था। तुम्हारा यहाँ पर नया नाम काल पहेलिया अपराध जगत में बड़ी इज्जत से लिया जाता है। सुना है तुमने यहाँ की तोप डोगा को भी छका दिया। तभी बस्ती वालों ने मूर्ति की खबर देने के लिए मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। ये तो बस्ती वालों ने बिल्कुल ठीक काम किया। वो मूर्ति मैंने ही मंदिर में स्थापित की थी। उस मूर्ति की मान्यता है कि वो जिसके पास रहेगी उसे हर मुसीबत से बचाएगी। इसलिए मैं आज तक पुलिस और तेरी उस तोप डोगे से भी बचता रहा हूँ। पकड़ा भी गया तो जल्दी भाग निकला। उस मूर्ति को जल्दी हासिल करना और उसे वापस मंदिर में स्थापना करना मेरे लिए निहायत ही जरूरी काम है, चाहे इसके लिए मुझे लाशों का समुंदर भी क्यों ना पार करना पड़े। पूरी पारदी जाति को अब तुम पर ही भरोसा है नटवर। सरदार से जाकर कह दियो तवा कि मैं जल्दी मूर्ति लेकर कबीले में पहुंचूंगा। उस मूर्ति के बारे में जो कुछ काल पहेलिया ने कहा था वो एकदम सच था। गोरे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये मूर्ति बेचकर गलती कर रहे हो? क्योंकि कल रात शायद तुम इसकी मान्यता के कारण ही पुलिस और डोगा से बच पाए हो। मिस्टर गुरुज, ऐसी मान्यताओं वाली मूर्तियां चुराकर उन्हें बेचने में तो मुझे ज़्यादा फायदा होता है। जिनकी मान्यता जितनी अच्छी हो उतने ही दाम भी अच्छे। मैं और आप अगर ऐसी मान्यताओं को मानने लग जाएं तो मेरा धंधा चौपट हो जाए और आपकी ये शॉप घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? तुमने ठीक कहा एंटिक गोरे, लेकिन फिर भी तुमने ये मूर्ति मुझे बेचकर घाटे का सौदा किया है। क्योंकि एक तो जो नोट मैंने तुम्हें दिए हैं उनके सिर्फ ऊपर के नोट ही असली हैं, बाकी सारे नकली। ये हकीकत तुम्हें जल्दी पता लग जाएगी और तब तुम दोबारा मेरे पास ना आओ। मैं उसका इंतज़ाम अभी कर देता हूँ। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। एंटिक गोरे थोड़ी देर बाद गेट ऑफ इंडिया से बोट पर जाएगा। उसके हाथ में लाल रंग का नोटों से भरा ब्रीफकेस है और जेब में 2 लोडेड रिवाल्वर हैं। मैं कौन बोल रहा हूँ यह पता लगाते लगाते कहीं गोरे हाथ से न निकल जाए। ये बेशकीमती मूर्ति मुझे सिर्फ 500 के 20 नोटों में और चोरी के मोबाइल पर किए गए कॉल के बिल जितनी महंगी पड़ी। उस सूचना ने 10 मिनट के अंदर अंदर गेट ऑफ इंडिया को पूरा इलाका इंस्पेक्टर बेरहम के नेतृत्व में पुलिस से भर गया, जिसकी भनक गोरे को भी लग गई थी। ओह, मैं सही वक्त पर पहुंच गया। शायद ये मेरी तलाश में यहाँ पहुंचे हैं। गुरुज ने गद्दारी की होगी, लेकिन अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। बोट की अप्रत्यक्ष गति ने इंस्पेक्टर बेरहम को फौरन ही ये समझा दिया कि बोट में गोरे भाग रहा है। तेज, वो बचकर नहीं निकलना चाहिए। पुलिस मेरे पीछे आ रही है, मगर उसकी बोट मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि वो इन गेंदों से जरूर टकराएगी और उनकी इन टक्कर का मतलब होगा एक शानदार विस्फोट। गुरुज को भविष्य में कभी समझा लूँगा, मगर फिलहाल मेरा रास्ता साफ है। मगर रास्ता साफ नहीं था। अरे, ये ताबूत बीच समुद्र में कहाँ से आ गया? मेरी बोट इससे टकराएगी तो उल्ट जाएगी। गोरे को बोट रोकनी पड़ी।
मुझे सावधानी से बोट को बिना इससे टकराए निकालना होगा। लेकिन गोरे, तू बोट को ताबूत से टकराए बिना नहीं निकाल सकता। डोगा? डोगा नहीं गोरे, तेरी मौत। डोगा की गन से एक जोरदार धमाका हुआ। पुलिस को तेरे बारे में जो सूचना मिली थी उसे मेरे कान में छेदों में फिट ट्रांसमीटरों ने भी कैच कर लिया था, जो पुलिस के वायरलेस की ही फ्रीक्वेंसी पर सेट है और एक निश्चित दूरी में पुलिस तक पहुंचने वाली खबरों को कैच कर सकते हैं। फिर डोगा वहां नहीं रुका। डोगा पानी से बाहर निकला और ओह, मुझे इन नोटों के शुरू से ही नकली होने की गारंटी थी। ये नोट गोरे ने मूर्ति बेचकर हासिल किए होंगे और पुलिस को इन्फॉर्म करने वाला भी वही आदमी होगा चाहिए जिसने गोरे को ये नकली नोट दिए हैं और उसे मूर्ति हासिल की। और डोगा ने वह सूटकेस वहीं पानी में फेंक दिया। यानी कि अब मूर्ति उसी आदमी के पास है और वो आदमी मेरे अनुमान से मुंबई में कोई एंटिक शॉप चलाता है, क्योंकि अक्सर गोरे जैसे तस्करों के हाथों से निकलकर बेशकीमती मूर्तियां ऐसे ही लोगों के पास पहुंचती हैं। मुझे बड़ी एंटिक शॉप में जाकर उस मूर्ति और उसके खरीदार की तलाश करनी होगी और गेटवे ऑफ इंडिया के इस एरिया में ऐसी कुल 3 शॉप हैं जहां से गोरे सिर्फ 10 मिनट में गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच सकता था। उस मूर्ति का खरीदार भी डोगा की गन की गोली के निशाने पर है, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन पर गोरे का पीछा करते हुए कई पुलिस वाले मारे गए और इन गुनाहों में वो भी गोरे के बराबर का शरीक है। पर फिलहाल पहले मुझे उस मूर्ति की तलाश करनी है, जो यहाँ हो भी सकती है और नहीं भी। वाह, ये अद्भुत मूर्ति है। इनकी कलात्मक ही इन्हें बहुमूल्य बनाती हैं। तभी मूर्ति गिरने से हुई आहट ने बुरी तरह चौंक पड़ा डोगा। ओह, मेरे अलावा भी यहाँ कोई और है। वो रहा, शायद इसे भी मेरी उपस्थिति का पता चल गया है, इसलिए ये यहाँ से भाग रहा है। पर ये है कौन? क्या कोई चोर? या जो भी है, इसे रोकना मेरी ड्यूटी है। फुर्ती में साया जैसे चीते से ट्रेनिंग लेकर आया था। डोगा ने वह कालीन खींचकर उसके पांव के नीचे से जैसे जमीन सरका दी। भागता कहाँ है? डोगा ने उस ऐसी छलांग लगाई जैसे किसी बात से ट्रेनिंग लेकर आया हो। अब तेरी सारी भागदौड़ ख़त्म कर दूंगा। ये आवाज़ तो पहचानी हुई है। साय ने फुर्ती के साथ वह स्विच दबाकर बल्ब रोशन कर दिया और दूसरे ही पल दोनों एक दूसरे को देखकर बुरी तरह से चौंक पड़े। ओए डोगे, तू? काल पहेलिया, तू यहाँ क्या कर रहा है कालू? डोगे, यही तो मुझे भी हैरानी है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। डोगागिरी छोड़कर मूर्तियों की चोरी चकारी शुरू कर दी क्या? गिरेबान तो छोड़। ले, छोड़ दिया। ये तो कोई तरीका ना हुआ। वैसे तेरे मुक्के की ताकत कम नहीं हुई। कम तो मेरी लात की ताकत भी नहीं हुई डोगे। ले, खाकर देख। कौन कौन है अंदर? ये कैसे शोर हो रहा है? शटर खोलो, मैं चौकीदार हूँ। शटर खुला। ये अंदर शोर कैसा हो रहा है? कौन कौन हो तुम? तुम डोगा? तुम बाहर रहोगे तो शोर मचाकर पूरे शहर की नींद हराम कर दोगे और हमारी लड़ाई का फैसला नहीं हो पाएगा। फैसला नहीं हो पाएगा तो मैं यहाँ से भाग नहीं पाऊँगा। अच्छा डोगे, फिर मिलेंगे, क्योंकि मैं जिस काम के लिए यहाँ आया था वो यहाँ पर पूरा नहीं होगा। मुझसे फिर कभी निपटूंगा मैं तुझे। ठहर जा कालू, काल पहेलिया। मुझे पता है डोगे कि तू मुझसे वह सवाल पूछना चाहता है कि मैं यहाँ क्यों आया था। अगर मुझे जवाब चाहिए तो अंग्रेजी में जा और हिंदी में सींग, तुझे जवाब मिल जाएगा। डोगा ने मूर्ति को सीधा किया।
और छलांग लगाकर ऐसे खिड़की तक पहुंचा जैसे किसी हिरण से ट्रेनिंग लेकर आया हो। ओह, काल पहेलिया को काल अंधेरा खा गया, यानी भाग गया वो। डोगा भी वहाँ निकल आया। कल काल पहेलिया ने बीच में आकर मेरी खोज को थोड़ा उलझा दिया है। आखिर ये आया क्यों था? अगर मुझे इस बात का जवाब चाहिए तो मुझे हल करनी होगी काल पहेली की पहेली, यानी अंग्रेजी में जा और हिंदी में सींग। क्या मतलब होगा इसका? मतलब इतनी आसानी से निकल गया तो उसे काल पहेलिया कौन कहेगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं इस पहेली का हल तो दिमाग लड़ाइए या फिर प्रतीक्षा कीजिए डोगा के इस थ्रिलिंग कॉमिक्स के अगले भाग का, जिसका नाम है जरा बच के। ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए YouTube चैनल कॉमिक्स तक सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानी। तो दोस्तों, इसके दूसरे भाग को देखने के लिए YouTube चैनल कॉमिक्स तक में जाके आप इसका दूसरा भाग जरा बच के देख सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।